नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं तो देखिए मंत्री की ओर से क्या जवाब आ रही है आप लोग की सैलरी बढ़ोतरी और परमानेंट को लेकर। कब तक आप लोग की सैलरी बढ़ने वाली है। काफ़ी सारे विभागों के कर्मचारी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे 3-4 डिपार्टमेंट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे तो पंचायती राज विभाग की ओर से क्या मंत्री ये बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये बात सही है कि ग्राम कचहरी में लंबित पुराने वादों के त्वरित निष्पक्ष एवं न्याय संगत निपटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायमित्र को वर्तमान में 7,000 प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। जो अभी वर्तमान में न्याय मित्र होंगे उसके 7,000 रुपया दिया जा रहा है। तो इसके लेकर मंत्री देखिए दीपक प्रकाश जो अभी वर्तमान में पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंत्री है, तो देखिए ये बोल रही कि बिल्कुल सही है कि जो न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव है उसको 7,000 प्रति माह दिया जा रहा है। सेकेंड में देखिए पूछा जा रहा है क्या ये बात सही है कि प्रारंभिक नियुक्ति के समय वर्ष 2007 के आसपास न्याय मित्रों को मात्र 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाता था, जिसे बाद में वर्ष 2015 में बढ़ा करके 7,000 प्रति माह किया गया, किंतु उसके पश्चात लगभग 10 वर्षों से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि इस अवधि में महंगाई दर एवं कार्यभार में निरंतर वृद्धि हुई है। देखिए इसके लेकर मंत्री क्या कुछ कर रही है। आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 25/16 दिनांक 5/5/2015 द्वारा न्याय मित्र का नियत फीस 7,000 रुपये प्रति माह वर्तमान में लागू है। और देखिए आगे जानकारी दी गई है, यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार न्याय मित्रों के मानदेय में युक्ति संगत सम्मानजनक एवं महंगाई के अनुरूप वृद्धि करने का विचार रखती है या नहीं, तो क्यों। इसके लेकर देखिए मंत्री क्या कह रही है। वर्तमान में मानदेय वृद्धि किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मतलब आप लोग को सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अभी विचार नहीं करेंगे सरकार, और न ही अभी करने के कोई प्रस्ताव है, ये साफ क्लियर कर रही है जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत न्याय मित्र और ग्राम कचहरी के सचिव होंगे। यहाँ पे साफ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जो भी अभी बिहार में नियमित वर्तमान में काम कर रहे होंगे तो उसको 7,000 मिल रहा है। और आप लोग जो मांग रखे थे विधान परिषद में कि सैलरी बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव है, तो इसके लेकर यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है कि अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बाकी आप निश्चिंत रहे, 1 अप्रैल के बाद कुछ रुपया में सभी कर्मचारियों का संशोधन होगा। जो नए 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं, न्यूनतम मजदूरी में जो संशोधन हुआ है उसके तहत जो है आप लोग की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। बाकी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, काफी सारे कर्मचारी का सैलरी बढ़ोतरी हो चुकी है। बाकी जो छूटे हुए कर्मचारी थे तो यहाँ पे देख सकते हैं मंगल पांडे के द्वारा साफ क्लियर कर दिया है। इसमें आप अपना देख लेंगे जो भी पद पे काम कर रहे होंगे तो फिर से आप लोग को 10% जो है सैलरी में वृद्धि होने जा रही है। बाकी जीविका के तहत जितने भी कर्मचारी होंगे सभी का सैलरी बढ़ोतरी हो गई है। बाकी और आगे समझ लेंगे जो तारांकित प्रश्न है विधान परिषद का, इसके बारे में आगे समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे श्रीमती निशा सिंह माननीय विधान परिषद में पूछे जाने वाले जो सवाल है, ये पूछ रही है क्या यह बात सही है कि बिहार में मनरेगा के तहत निबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर को सिर्फ 11,340 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है, जो राज्य के न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है। बात सही है। देखिए इसके लेकर मंत्री कह रही है ये बात बिल्कुल गलत है, अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में बीआईडीएस अंतर्गत प्रखंडों में संविदा पे कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा को प्रति माह अधिकतम सकल मानदेय ईएफ सहित कुल 32,271 रुपये जो है एक मुक्त, यहाँ पे साफ क्लियर कर 32,271 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। ये बात अस्वीकारात्मक है। जो आप बोल रहे हैं कि 11,340 रुपया दिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। बीआईडीएस अंतर्गत प्रखंडों में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा को प्रति माह जो है मंत्री कर रही है कि हमने 32,271 रुपया जो है पे कर रहे हैं। तो आगे देखिए ये फिर से मंत्री पूछ रही है यहाँ पे श्रीमती निशा सदस्य जो है कि क्या यह बात सही है कि इतने कम मानदेय होने या कटौती नहीं होने और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर का परिवार आर्थिक एवं मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए इसके लेकर श्री श्रवण कुमार जो मंत्री है ग्रामीण विकास विभाग के, ये कर रही है ये भी बात गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि बीआरडीएस अंतर्गत प्रखंडों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा को चिकित्सा भत्ता एवं ईपीएफ का भी लाभ दिया जा रहा है। उक्त क्रम में बीआरडीएस कार्यालय के आदेश संख्या 1033 दिनांक 11/7/2025 द्वारा अन्य कर्मियों पदाधिकारियों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय का भी पुनरीक्षण किया गया। ये साफ क्लियर किया हुआ है। बाकी आगे और पूछ रही है सदस्य क्या ये बात सही है कि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों।
देखिए इसके लेकर कई उपयुक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दिया है। मतलब जो आप लोग को सैलरी आप लोग आरोप लगा रहे इतना ही मिल रहा है, तो मंत्री कह रहे इतना हम सैलरी पे कर रहे, तो यहाँ पे ये स्पष्ट क्लियर कर दिया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे और समझ लेंगे, काफी सारे और कर्मचारी है जो पूछे गए तार्किक प्रश्न है और उसका जवाब आई हुई है। और यहाँ पे देखिए कलाधार प्रसाद मंडल विधान परिषद में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, देखिए ये कह रही है कि क्या यह बात सही है कि मौसमी कर्मचारी का न्यूनतम मजदूरी जो है 425 रुपया दिन का प्रतिदिन, एक साल में मात्र 200 दिन ही कार्य करवाते हैं, जिससे मौसमी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी एवं साल भर कार्य नहीं देने से अपने परिवार के पालन पोषण करने में काफी कठिनाई हो रही है। यदि हाँ तो सरकार कब तक मौसमी कर्मचारी का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने एवं सालों भर कार्य करने का विचार रखती है। देखिए मंत्री संतोष कुमार सुमन कर रही है, लघु एवं जल संसाधन विभाग के अभी मंत्री है, ये कह रही है वस्तु स्थिति यह है कि लघु जल संसाधन विभाग में संप्रति कोई मौसमी मजदूर कार्यरत नहीं है। मौसमी मजदूर के मजदूरी का निर्धारण लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। श्रमिकों की कुशलता के आधार पर मजदूरी का निर्धारण श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। ये मतलब स्पष्ट कर दिया है, ये साफ कह रही है कि जो मौसमी मजदूर कार्यरत नहीं है, मतलब वस्तु स्थिति यह है कि लघु जल संसाधन विभाग में संप्रति कोई मौसमी मजदूर कार्यरत नहीं है। मौसमी मजदूर के मजदूरी का निर्धारण लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। श्रमिकों को कुशलता के आधार पे, मतलब कुशलता मतलब ये हो गया उसके स्किल के आधार पे जो उसको मजदूरी मिल रही है, जो जैसे काम कर रही है उस ढंग से, मतलब ये साफ क्लियर कर रही है। कोई स्पष्ट यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। बाकी आगे और समझ लेंगे। आगे यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आई हुई सवाल है, मुरारी मोहन झा ये प्रश्न कर रही है, क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक को क्रमशः 5,000 से लेकर के 7,500 तक एवं स्वच्छता कर्मी को 1,500 से लेकर 3,000 तक मासिक मानदेय मिलता था, लेकिन मानदेय समय नहीं मिलने के कारण प्रत्येक पंचायत में कार्य बंद पड़ा है? यदि हाँ तो सरकार स्वच्छता कर्मी का मानदेय का समय भुगतान करने एवं कार्यों को नियमित संचालन कब तक रखने का विचार करती है, और नहीं तो क्यों? देखिए इसके लेकर श्री श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है, ये कर रही है आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक का पारिश्रमिक केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित डाइट नीति से भुगतान किया जाना प्रावधानित था। प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 5665 ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों स्वच्छता पर्यवेक्षक को 1 वर्ष तक पारिश्रमिक का भुगतान राज्य योजना मद से किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 4463-980 दिनांक 12/8/2025 के माध्यम से स्वच्छता पर्यवेक्षक को 9,000 एवं यहाँ पे देखिए साफ क्लियर किया हुआ 9,000 एवं स्वच्छता कर्मी को 5,000 पारिश्रमिक के साथ साथ स्वच्छता कर्मी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त वार्ड स्तर पर घरों में यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है कि आई लो सोल्ड संग्रहित मासिक उपयोगिता शुल्क की 50% राशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी को बढ़े हुए मानदेय का भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के उठाव का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। मतलब साफ क्लियर कर दे आप लोग का सैलरी भी बढ़ोतरी की गई है, और जो बढ़ोतरी की गई है इसके भुगतान को लेकर कार्यवाही कर रही है। जल्द ही बढ़ोतरी मानदेय के साथ आप लोग को मिलेंगे। तो यहाँ तक हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 4 से 5 कर्मचारियों को चर्चा की है। आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा। लगभग हर डिपार्टमेंट का जो इस प्रकार से हमारे पास ऑफिशियल लेटर आ चुकी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और कौन सा डिपार्टमेंट में काम करें, क्या समस्या है, आप हमें अवगत कराएं, ताकि जो नया फिर से जो नया लेटर आएंगे उसके लेकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी इसके लेकर आपको क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे।